सभी भगवत प्रेमियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे वैराग्य से होने वाली भगवत प्राप्ति की, अर्थात वैराग्य को साधन बनाकर हम भगवत तत्व को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वैराग्य क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है और भगवत मार्ग में कैसे इसका सदुपयोग किया जा सकता है। वैराग्य का अर्थ होता है राग का अभाव, अर्थात आसक्ति का अभाव, लगाव का अभाव, अनुराग का अभाव, संसार के पदार्थों में आंतरिक राग का अभाव। वैराग्य का मतलब भीतरी त्याग का निश्चय करना, अर्थात भोग्य पदार्थों का अंतर्मन से त्याग करना, संसार के भोगों से सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग करना, छोड़ देना, इसको वैराग्य कहते हैं। इसकी महिमा और क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, भगवत मार्ग में इसका क्या महत्व है। तपसामपि सर्वेषां वैराग्यम परम तपा, अर्थात सभी तपों में वैराग्य परम तप है। यज्ञ, ज्ञान, योग, तीर्थ, व्रत, स्वाध्याय आदि पुण्य कर्म, सभी प्रकार की तपस्याओं में वैराग्य परम तप है। क्यों है परम तप? क्योंकि अन्य धार्मिक कार्य या तप सकाम भाव से करने पर धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य, स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो होती है, किंतु ईश्वर की प्राप्ति का साधन तभी बनेंगे जब ये सारे तप निष्काम भाव से किए जाएं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम जितने भी यज्ञ, दर्शन, पूजा पाठ, कथा, भागवत, सत्संग, ध्यान, भजन करते हैं, वो किसी न किसी काम भावना को रखकर करते हैं। हम कथा भागवत कराते हैं तो उसका कोई ना कोई निमित्त रखते हैं। हमारे पुत्र को जॉब मिल जाए, पुत्री का विवाह हो जाए, कई दर्शन करने जाते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई निमित्त छुपा रहता है। किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए दर्शन करने जाते हैं, कोई और धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ या कथा या कोई और धार्मिक क्रिया कराते हैं, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई हमारा निमित्त या सकाम भावना जुड़ी रहती है। ऐसा करने से क्या होता है, जब भी वो धार्मिक कार्य या पुण्य फलित होता है तो जिस निमित्त से वो कार्य किया गया है या जिस सकाम भावना से वो कार्य किया गया है, वो निमित्त तो पूरा होता है। चाहे वो धन के लिए किया गया हो, चाहे वो पुत्र पुत्री के विवाह के लिए किया गया हो, चाहे वो पुत्र की नौकरी के लिए किया गया हो, चाहे वो पति के व्यवसाय अच्छा चलाने के लिए किया गया हो, चाहे वो परिजनों के स्वास्थ्य अच्छा कराने के लिए या स्वास्थ्य अच्छा हो ऐसी भावना के लिए किया गया हो। ये सब चीजें तो मिलती हैं, लेकिन उन सबसे ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। ऐसे किए गए किसी भी तप से, किसी भी पूजा पाठ से, किसी भी दर्शन से, किसी भी कथा से, किसी भी सत्संग से या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जिस काम भावना से प्रेरित होकर, जिस निमित्त से वो कार्य किए गए हैं,
उसी निमित्त की प्राप्ति होती है, कि वो सारे धार्मिक कार्य आपने सकाम भाव से किए। वैराग्य क्या है? वैराग्य कामनाओं का त्याग है। निष्काम भावना का नाम वैराग्य है। तो जब वैराग्य आता है या वैराग्य होता है तो सभी कामनाओं का अंत होता है, अर्थात वैराग्य निष्काम ही होता है। कामना और वैराग्य दोनों एक स्थान पर रह ही नहीं सकते। जब कामनाओं का अंत होता है तो वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तो वैराग्य क्योंकि निष्काम है, इसलिए इससे ईश्वर की प्राप्ति ही होती है। इसलिए यह अन्य तपों से परम तप है, श्रेष्ठ है। बाकी तपों से सकाम भावना होने के कारण आपको सांसारिक सुख चीजें, साधन संसाधन, धन ऐश्वर्य, स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो हो जाएगी, किंतु ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि वैराग्य में सकाम भाव नहीं होता है, निष्काम भाव रहता है। राग नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, राग का अभाव होता है। इसलिए उसको ईश्वर प्राप्ति का साधन बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। जब तक संसार के पदार्थों में राग है और परमात्मा से प्रेम नहीं, तब तक वैराग्य नहीं। संसार की चीजों में जब तक आपकी आसक्ति रहेगी, आपका अनुराग रहेगा, आपका राग रहेगा, प्रीति रहेगी, तब तक ईश्वर में प्रेम नहीं हो सकता और ना वैराग्य हो सकता है। राग रहेगा तो वैराग नहीं होगा। वैराग मतलब राग का अभाव, राग का अंत। तो अगर संसार में, संसार की चीजों में, संसार के व्यक्तियों में, संसार के भोग पदार्थों में आपकी आसक्ति है, आपका राग है, तो आपका ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, ईश्वर से अनुराग नहीं है, और तब तक आपको वैराग्य भी नहीं होता। आपको वैराग्य की प्राप्ति भी नहीं होती। तो वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है? वैराग्य कई कारणों से होता है। दुख से वैराग्य होता है, भय से वैराग्य होता है, विचार से वैराग्य होता है, साधन से भी होता है, और परमात्म तत्व के बोध से भी वैराग्य होता है। आइए इनको संक्षिप्त में समझ लेते हैं। दुख से होने वाला वैराग्य कैसे होता है? घर, धन, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि की प्रतिकूलता मिलने पर संसार के त्याग की भावना को दुख से होने वाला वैराग्य कहते हैं। परिवार की अनुकूलता ना रही, स्त्री की अनुकूलता नहीं रही, पुत्र का व्यवहार अनुकूल नहीं रहा, अन्य परिजनों का व्यवहार अनुकूल नहीं रहा, तो यह अनुभव होता है कि संसार में कोई अपना नहीं है, संसार में कुछ भी अपना नहीं है। ऐसे संसार को छोड़ देना चाहिए। ऐसी भावनाएं जन्म लेती हैं। तो ये दुख से होने वाला वैराग्य। लेकिन दुख से उत्पन्न होने वाला वैराग्य स्थायी वैराग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रतिकूलता के कारण दुख हुआ और वैराग्य आया, किंतु कल को
अगर यही परिजन हमारे अनुकूल हो जाएं, अनुकूल सेवा करने लगे, अनुकूल व्यवहार करने लगे, तो उनमें फिर से राग होना स्वाभाविक है। उनमें फिर से आसक्ति हो जाएगी, वैराग्य टिकेगा नहीं। तो ये अस्थायी वैराग्य है। लेकिन इसका एक लाभ हो सकता था। वैराग्य की स्थिति में अगर आपको अच्छा संग मिल जाए, ज्ञान का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, किसी तत्वज्ञानी गुरु का साथ मिल जाए या उनका ज्ञान मिल जाए, तो ये वैराग्य ही भगवत प्राप्ति का साधन बन सकता है। ये वैराग्य बढ़कर आपके जीवन के उद्धार का साधन बन सकता है। क्यों? क्योंकि दुख से उत्पन्न वैराग्य में व्यक्ति की 3 स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति यह बनती है कि उस वैराग्य की स्थिति में जब आपने संसार को तत्वहीन मान लिया है, सुखहीन मान लिया है, उस समय अगर आपको भगवत रास्ता मिल जाए, संसार तो आपने दिमाग से हटा दिया, संसार में सुख नहीं है ये मान लिया, संसार में कोई अपना नहीं है ये मान लिया, उस समय अगर आपको कोई ये बताने वाला हो कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर के सत्संग में, ईश्वर के भगवत रस में बहुत आनंद है, ये अनुभव कराने वाला मिल जाए, तो आधा काम संसार की शून्यता तो आपने स्वीकार कर लिया, आधा काम आपने कर लिया, सिर्फ आधा रास्ता दिखाना है। तो उस समय अगर सत्संग मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, आपको सही संग मिल जाए, तो वो भगवत रास्ते पर चल पड़ता है, उसका भगवत रास्ता आसान हो जाता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है? प्रतिकूलताएं पुनः अनुकूलता में बदल जाएं। आपको कुछ दिनों प्रतिकूलता का अनुभव हुआ, उसके बाद परिजनों का व्यवहार, संसार का व्यवहार आपके प्रति बदल गया, फिर से अनुकूल हो गए, भले ही स्वार्थवत हुए, भले ही स्वार्थ के कारण हुए, फिर से वो अनुकूल व्यवहार करने लगे, तो फिर आपका वैराग्य टिकेगा नहीं, क्योंकि संसार में, संसार के भोगों में आपकी पहले से आसक्ति थी, संसार के रिश्तों में आपकी पहले से आसक्ति थी, तो आपका फिर से राग जाग जाएगा। ऐसी स्थिति में आप फिर से संसार में लौट जाएंगे और बार बार दुखी सुखी होते रहेंगे। ये दूसरी स्थिति है। एक तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि अगर दीर्घ काल तक, लंबे समय तक परिस्थितियां विपरीत रही और दुख बना रहा, तो आप मानसिक तनाव में भी जा सकते हैं, आपकी मनोस्थिति भी बिगड़ सकती है, और कई बार लोग ऐसी स्थिति में घातक कदम भी उठा लेते हैं, क्योंकि वो मान चुके हैं संसार में उनका कोई नहीं है। जिस संसार को जीवन भर पाला पोसा, पोषित किया, पूरा जीवन उनके लिए दिया, वो आज कोई अनुकूल नहीं है उनके। संसार को ही सारहीन मान लेते हैं, क्योंकि दूसरा रिश्ता उनका ईश्वर से, सत्संग से, भजन से, ध्यान से, ज्ञान से बना नहीं।
तो उनको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। जिन लोगों से रिश्ता बना था, जिन लोगों को जीवन समझ बैठे थे, उन सब ने दुख दिया, प्रतिकूलता दी, दुत्कार दिया, भगा दिया, तिरस्कार किया, अपमान किया। तो उन्होंने मान लिया कि जीवन यही था, इनके बिना जीवन नहीं, अब जीकर क्या करूंगा। तो ऐसे लोग आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। तभी मैं सभी को बोलता हूं कि आपके पास सत्संग पहुंचा है, ईश्वर का ज्ञान पहुंचा है, तो इसको दूसरों को भी जरूर पहुंचाएं, दूसरों तक इसको जरूर पहुंचाएं। पता नहीं कौन प्रतिकूलताओं से गुजर रहा हो, पता नहीं कौन दुखों से गुजर रहा हो, पता नहीं कौन मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रहा हो। ऐसी स्थिति में उनको एक एपिसोड का भी सत्संग मिल जाएगा तो उनका जीवन बच जाएगा। उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि संसार तो पहले से ही अपना नहीं था, ऐसा ही ज्ञान बता रहा है, सत्संग बता रहा है, और जो आपका हमेशा है वो ईश्वर है और उसकी प्राप्ति का साधन यहां मौजूद है। तो वो ईश्वर के रास्ते चल पड़ेगा, उसका जीवन बच जाएगा। तभी वैराग्य का सदुपयोग हो सकता है, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो वैराग्य को भी ईश्वर की प्राप्ति का साधन बना सकते हैं, बशर्ते कि उस समय सही संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, भगवत ज्ञान मिल जाए। दूसरा होता है भय से होने वाला वैराग्य। भय से वैराग्य कैसे होता है? किसी को स्वास्थ्य का भय होता है, राज्य का भय होता है, समाज का भय होता है, मान प्रतिष्ठा का भय होता है, जन्म मरण का भय होता है, नरकों का भी भय होता है। तो इस तरह के भय से, डर से भी वैराग्य आता है। जैसे स्वास्थ्य का भय क्या है? डॉक्टर ने कहा है किसी भी मीठी चीज को हाथ नहीं लगाना है, मिष्ठान नहीं खाना है, शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, अगर आपने खाया तो बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। विवेक जाग गया कि मिष्ठान चीज मेरे लिए जहर है, बैराग कर लिया, नहीं साहब नहीं खाएंगे, चाय भी फीकी चाहिए। या डॉक्टर ने कहा 2 अटैक पड़ चुके हैं, किसी भी तरह का तली भुनी चीज का, फैट का, घी तेल का, मसालेदार चीजों का सेवन नहीं करना, वरना अगली बार ब्लॉकेज हुई तो बचा नहीं पाएंगे, चला जाएगा जीवन। तो भय के कारण सारी इस तरह की सामग्रियां जो स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं थी छोड़ दी, वैराग्य कर लिया उसको। अथवा किसी के फेफड़े खराब हो गए नशा करते करते, डॉक्टर ने कहा भाई फेफड़े अंतिम स्थिति में है, अगर नशा दोबारा किया तो निकल लोगे पहली फुर्सत में। इसलिए वैराग्य कर लिया कि नशे को हाथ नहीं लगाना है। ज्ञान से नहीं छोड़ा, ये भय से छोड़ा, स्वास्थ्य के भय से। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, शरीर साथ नहीं देता, पूजा नहीं रही, इंद्रियां शिथिल हो गई, स्त्री संग करना छोड़ दिया क्योंकि स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाएगा। ये भय से छोड़ा, स्त्री संग, विचार से नहीं छोड़ा, ज्ञान से नहीं छोड़ा, भय से छोड़ा। अब स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो ये भय से होने वाले वैराग्य हैं जब हम इस तरह के निषेध खाद्य पदार्थों को अथवा स्वास्थ्य के प्रतिकूल भोगों को छोड़ देते हैं। तो ये स्वास्थ्य के भय से होने वाला वैराग्य कहा जाता है। दूसरा होता है राज्य के भय से होने वाला वैराग्य। राज्य अर्थात
राज्य का अर्थ है कानून। पूरी चकारी छोड़ दी, डकैती छोड़ दी, व्यभिचार छोड़ दिया, भ्रष्टाचार छोड़ दिया, क्योंकि पकड़े गए तो कानून का शिकंजा कसेगा, जेल जाना पड़ेगा, चक्की पीसनी पड़ेगी, जीवन खराब हो जाएगा। भय से छोड़ दिया। अगला होता है समाज के भय से। समाज का भय भी बड़ा भय होता है। सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, संतान की शादियां नहीं होंगी, विवाह नहीं होंगे, समाज में बदनामी होगी, आदि आदि, इस तरह का भय रहता है। तो क्या करें? समाज के नियमों के विरुद्ध कोई आचरण ना करें, धर्म विरुद्ध कोई आचरण ना करें। ऐसा समाज का भय होता है। और इसके द्वारा जो वैराग्य गलत कामों के प्रति होता है, गलत कामों का जो त्याग होता है, इससे उसे हम समाज के भय से होने वाला वैराग्य कहते हैं। अगला आता है मान प्रतिष्ठा का भय। आप अच्छे परिवार से हैं, संभ्रांत परिवार से हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा है, परिवार की प्रतिष्ठा है, शहर में या गांव में, तो आपका कोई भी आचरण मान प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा, परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे लगेगी। ऐसा विचार करके कोई भी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करना है, आचरण नहीं करना है। इस प्रकार भी वैराग्य आता है। इसको मान प्रतिष्ठा के भय से होने वाला वैराग्य कहते हैं। अगला होता है जन्म मरण का भय। जन्म मरण का भी भय होता है। जन्म मरण का मुख्य कारण है पदार्थ, क्रिया, भाव और व्यक्ति आदि में आसक्त रहना। आप जिन पदार्थों में, जिन क्रियाओं में, जिन व्यक्तियों में आसक्त होंगे, अंत समय में उन्हीं का चिंतन रहेगा। और अंत समय में जैसा चिंतन होगा वैसा ही आपका अगला जन्म होगा। अंतमति सो गति। ऐसा भय भी रहता है कि अंत काल में अगर हम भोगों का, पदार्थों का, क्रियाओं का, व्यक्तियों का चिंतन करेंगे तो अगला जन्म हमारा खराब होगा, जन्म मरण होगा ही होगा। इस भय से भी लोगों को वैराग्य होता है और संसार की चीजों में, संसार के व्यक्तियों में राग खत्म होता है। इससे इसको जन्म मरण के भय से होने वाला वैराग्य। अगला होता है नरकों के भय से। हम जो पाप पुण्य करते हैं उसके फलस्वरूप ही हमको कर्म फल मिलते हैं। पुण्य कर्मों का फल सुखद होता है और पाप कर्मों का फल दुखद होता है, नरक होते हैं। तो उन नरकों में जो दुख भोगने हैं, विभिन्न तरह के नरकों में, उसका भी भय होता है कि भाई हमको नरक में नहीं जाना, ये काम नहीं करना साहब, हमको नरक में नहीं जाना। इस भय के कारण भी हम संसार की धर्म विरुद्ध चीजों से, धर्म विरुद्ध कार्यों से राग हटा लेते हैं, आचरण से राग हटा लेते हैं। तो ऐसा नरकों के भय से होने वाला वैराग्य कहा जाता है। तो ये थे भय से होने वाले वैराग्य। अब अगला आता है विचार से होने वाला वैराग्य। विचार से कैसे वैराग्य होता है? विचार का अर्थ है सत्य असत्य, सार असार, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, पाप पुण्य आदि का विवेक होना। अब यहां भय नहीं है, विचार शक्ति है। विचार किया हमने कि ये सार है, ये असार है। संसार असार है, भगवत प्रेम में सार है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है? कौन से कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं, कौन से कर्म पुण्य की श्रेणी में आते हैं? तो ऐसे विवेक द्वारा असत, असार, अधर्म, अकर्तव्य और पाप कर्म आदि का मन से परित्याग करना ही
विचार से होने वाला वैराग्य है, ये स्थायी वैराग्य कहा जा सकता है, क्योंकि ये दुख से नहीं आया, ये भय से भी नहीं आया, ये आया विचार करने से। हमको ज्ञान मिला, सत्संग मिला, संत महापुरुषों का संग मिला, हमको ये बोध हो गया कि धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना है, पापाचरण नहीं करना है, दूसरों को दुख नहीं देना है, दूसरों की निंदा नहीं करनी है, काम क्रोध पर नियंत्रण रखना है। ये ज्ञान मिला तो विचार पक्का हुआ। तो हमने खुद के विचार को निश्चय करके इन सब चीजों से राग हटा लिया, इन सब चीजों का त्याग कर दिया। धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे, पाप आचरण नहीं करेंगे, असत्य कथन नहीं करेंगे, और कोई किसी तरह का व्यभिचार नहीं करेंगे। तो ये हमने विचार से पक्का कर लिया, विचार से समझ लिया। ये विचार से वैराग्य हुआ, इसलिए ये स्थायी होगा। दूसरा होता है साधन से होने वाला वैराग्य। साधन अर्थात ध्यान, भजन, सुमिरन, चिंतन। ध्यान भजन से भी वैराग्य होता है। कैसे? साधन से होने वाला वैराग्य विचार से होने वाले वैराग्य से भी श्रेष्ठ है। मन और वाणी से राम नाम का जप चलता रहे तो मन तन रोमांचित हो जाए और ईश्वर के प्रेम से हृदय भर जाए। ऐसे में भूल कर भी पदार्थों और भोगों की तरफ मन नहीं जाता। ऐसे वैराग्य को साधन से होने वाला वैराग्य कहते हैं। खाली समय में बैठे हैं, दुकान पर बैठे हैं, अभी ग्राहक नहीं है, राम नाम का चिंतन चल रहा है। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण, चिंतन चल रहा है। मन खाली नहीं है, बुद्धि खाली नहीं है, अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। तो क्या हो रहा है? संसार के भोगों की तरफ मन नहीं जा रहा, संसार के भोग पदार्थों में प्रेम नहीं हो रहा है, अनुराग नहीं चल रहा है। तो अंतःकरण शुद्ध होने से और भगवत चिंतन चलने से संसार की चीजों में, संसार के व्यक्तियों में, संसार के रिश्तों में, संसार के पदार्थों में अरुचि होने लगती है, उनका त्याग होने लगता है। ऐसे वैराग्य को साधन से होने वाला वैराग्य कहते हैं। अगला होता है परमात्म तत्व से होने वाला वैराग्य, अर्थात परमात्म तत्व के बोध से होने वाला वैराग्य। ये सबसे ऊंचा वैराग्य है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर होने वाला वैराग्य बहुत ही अलौकिक है, उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। उसे न तो राग कह सकते हैं और न ही वैराग कह सकते हैं। परमात्म तत्व का बोध हो जाए, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, यह बहुत ही अलौकिक वैराग्य है। अलौकिक वैराग्य कैसे है? ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो गई, अर्थात आपने संसार की शून्यता को स्वीकार कर लिया। संसार अस्तित्वहीन है ऐसा आपने निश्चय कर लिया, तभी तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हुई। आपने ये मान लिया कि परमात्मा के अलावा संसार में, सृष्टि में कुछ भी है नहीं। संसार का अस्तित्व ही नहीं है। संसार में जितने भी व्यक्ति दिखाई देते हैं वो अस्तित्वहीन हैं, वो नहीं की तरफ जा रहे हैं। संसार में जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनका अस्तित्व ही नहीं है, वो सब नहीं की तरफ जा रहे हैं। पूरी सृष्टि नहीं की तरफ जा रही है।
तो जब संसार में व्यक्ति ही नहीं, भोज पदार्थ ही नहीं, कुछ है ही नहीं, किसी का अस्तित्व ही नहीं है, कोई चीज स्थायी ही नहीं है, तो उनमें अनुराग कैसा, तो उनमें प्रीति कैसी, उनमें राग कैसा, उनमें आसक्ति कैसी, उनमें प्रेम कैसा। जिन चीजों में राग होना था उन चीजों का अस्तित्व ही आपने खत्म कर दिया, मिटा दिया, अस्तित्वहीन कर दी। वो चीजें, उनकी एग्जिस्टेंस ही आपने नकार दी, वो है ही नहीं, तो उनमें राग होगा नहीं, ना आज है ना कल होगा कभी। राग नहीं होगा तो सदैव बैराग होगा, हमेशा बैराग होगा। तो आपका संसार के भोग पदार्थों में, संसार के व्यक्तियों में, संसार के अन्य चीजों में अनुराग रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपने ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लिया, ईश्वर की अविनाशिता को स्वीकार कर दिया। तो संसार की नश्वरता को आपने पक्का कर लिया। संसार और संसार की सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हैं, स्थायी नहीं हैं, विनाशी हैं, ऐसा स्वीकार कर लिया। फिर आपको उनमें अनुराग नहीं होगा, उनमें आसक्ति नहीं होगी, उनमें प्रेम नहीं होगा, उनमें राग नहीं होगा, और ये अलौकिक वैराग्य होगा। ये कभी ना बदलने वाला वैराग्य होगा। ऐसा विलक्षण वैराग्य परमात्मा प्राप्त महापुरुषों को ही होता है, सबको नहीं होता। ये तत्वदर्शी लोगों को, जिनको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई, तत्वबोध हो गया जिनको, उनको ऐसा वैराग्य। ब्रह्मलोक के भोग भी उनके मन में राग पैदा नहीं कर सकते। मैंने बताया क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जिनमें राग हो सकता था उनका अस्तित्व नहीं है, ऐसा आपने स्वीकार किया, तभी परमात्म तत्व की प्राप्ति हुई। तो जब संसार ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो उसमें राग नहीं होगा। तो ब्रह्मलोक के भोग भी आपके मन में राग उत्पन्न नहीं कर सकते। भोग पदार्थों में सत्ता न रहने के कारण उनको परमात्म तत्व के सिवाय कहीं रस का अनुभव नहीं होता। भोग पदार्थों में रुचि है नहीं, क्योंकि भगवत रस में स्थिति हो गई। भगवत रस का आनंद आ गया, स्वाद मिल गया भगवत रस का। एक बार भगवत रस का आनंद आया तो वो चिरस्थायी आनंद है, मिटता नहीं ना वो। संसार के भोग पदार्थों में जो आपको सुख की अनुभूति होती है वो टिकने वाली नहीं होती। आज कुछ भी खाया पिया, 4 घंटे बाद स्वाद भूल जाओ, टिकने वाला तो है। कोई भी भोग समझ लीजिए, स्त्री पुरुष का संग समझ लीजिए। आज आपको लगा सुखी हैं, 10 दिन में 15 दिन में वो सुख गायब हो गया, फिर से आप दुखी हो गए। भगवत रस में ऐसा नहीं। एक बार भगवत रस लग गया, चख गया, फिर वो असीम आनंद मिटता नहीं, चिर आनंद है वो, स्थायी सुख है। ऐसे नहीं कोई संसार छोड़ के जंगल में ध्यान लगाए बैठा रहता है, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना सुविधाओं के। कहीं से तो रस मिल रहा है। ऐसा भगवत रसपान करने वाले महापुरुष को उठा के आप कहें चलो आपको किसी देश का राष्ट्रपति बनाते हैं, क्या हो जाएगा? कहेगा तुम मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूं।
मैं तो सारे सृष्टि का जो राजा है मैं उसका रस कर रहा हूं, रसपान कर रहा हूं, मैं उसके आनंद में मस्त हूं। मैं तो सारी सृष्टि का आनंद ले रहा हूं, तू मुझे एक छोटे से टुकड़े का राजा बनाने ले जा रहा है। वो नहीं मानेगा आपकी बात। भगवत रस में डूबा हुआ है। आपकी स्थिति नहीं है, इसलिए आपको संसार में सुख नजर आता है। उस सुख की स्थिति का अनुभव नहीं है आपको। एक बार वैराग्य होगा, सत्संग मिल जाएगा, उधर चल पड़ेंगे, रस आना शुरू हो जाएगा। फिर आप संसार में रहेंगे भी तो आसक्त होकर नहीं रहेंगे। जैसे बगुला होता है ना, तालाब किनारे किनारे पे खड़ा रहता है, आराम से आंख बंद कर लेता है, भगवान का भजन करता रहता है। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। भूख लगती है, तालाब की तरफ मुंह किया, शिकार उठाया, खा लिया, फिर भजन में लग गया। तालाब में डूबता नहीं, वो उतरता नहीं, घुसता नहीं। ऐसे ही संसार में रह के किनारे पर रहिए। संसार से शरीर के निर्वहन के लिए, जीवन के निर्वहन के लिए जो आवश्यक हो उतनी सामग्री लीजिए, बाकी का समय ईश्वर प्राप्ति में लगाइए, भगवत रस मिलने लगेगा। आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, नश्वर चीजों में आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, ना टिकने वाले सुख को छोड़ना पड़ेगा। जो टिकता नहीं उसके लिए जीवन खराब मत करिए। जो हमेशा टिक सकता है उसमें एक बार स्थिति बना लीजिए बस। कोई दुख आपको दुख नहीं दे सकता, कोई भय आपको भयभीत नहीं कर सकता, मृत्यु भी आपको भयभीत नहीं कर सकती। अतः उक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए वैराग्यवान पुरुषों और भगवत प्राप्त पुरुषों का संग करना चाहिए। ऐसी स्थिति कब बनेगी? जिनको वैराग्य हो गया है, जिन्होंने संसार को समझ के छोड़ दिया है, राग खत्म कर लिया। छोड़ना मतलब घर छोड़ के नहीं जाना कहीं, संसार में आसक्ति और राग खत्म करना है, ईश्वर से राग लगाना है, सीधी बात है। झूठी चीजों से प्रेम तोड़ना है, सही सच्ची चीज से, सच्चे परमेश्वर से प्रेम जोड़ना है, बस इतनी सी तो बात है। गलत चीजों से नाता मन से तोड़ दो और सही स्थायी चीज से नाता बना लो, स्वीकार कर लो। फिर आप घर में रहें, संसार में रहें या कहीं और रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की मान्यता की बात है बस। तो ऐसा कब होगा? जब आप भगवत प्राप्त पुरुषों या महापुरुषों या वैराग्यवान पुरुषों का संग करेंगे, उनके ज्ञान का संग करेंगे, उनका सत्संग सुनेंगे और ज्ञान का चिंतन करेंगे। संसार के भोग पदार्थों से ना किसी को सुख हुआ है और ना होगा, ऐसा विचार कर भगवान में मन लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। संसार से कोई सुखी नहीं हुआ आज तक। आप मरते हुए इंसान से पूछ लिया, भाई साहब आप सुखी होके जा रहे हैं क्या? कहेगा नहीं हुजूर, शरीर ने साथ नहीं दिया, अभी जीने की इच्छा बहुत थी, घुटने बेकार हो गए, किडनी बेकार हो गई, हार्ट बेकार हो गया, डायबिटीज हो गई, इतनी बीमारियां हो गई। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया सब दुखी हैं। जीने की तो बहुत इच्छा थी सब, अभी जीने की इच्छा थी अर्थात संसार को भोगने की इच्छा थी। भजन में तो थे नहीं आप, सत्संग में तो थे नहीं, ज्ञान में तो थे नहीं, भक्ति में तो थे नहीं। तब तो आपको ये कहना ही नहीं पड़ता, तब तो कहते हम तो आनंद में जा रहे हैं, तब तो कहते सब आनंद में जीवन रहा। अब तक शरीर में थे, अब शरीर के बाहर और ज्यादा आनंद है। शरीर छूट जाएगा, इसकी देखरेख करनी पड़ती थी, शरीर को नहलाओ धुलाओ, हैं, इसको कपड़े पहनाओ, इसको बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास ले जाओ, इसका झंझट था सब। अब ये झंझट छूटा जा रहा है, अच्छी बात है, अब तो और ज्यादा आनंद है।
भगवत गति होती आपकी, तो जवाब आपका ये होता। मरते हुए आदमी का फिर ये जवाब होता, शरीर छोड़ते हुए आदमी का ये जवाब होता। लेकिन जवाब क्या है? शरीर ने साथ नहीं दिया, साथ जीना चाहता है। इसका मतलब है आपने संसार में जो भी भोगा, जिन पदार्थों का संग्रह किया, जिन रिश्तों का संग्रह किया, जिन चीजों का भी संग किया, वो आपको सुखी नहीं कर पाएगा। जीवन बेकार गया आपका। आप दुखी के दुखी ही जा रहे हैं संसार से। पूरा जीवन गमाकर क्या कमाया आपने? कुछ नहीं कमाया। आपने जीवन के 10 साल भी भगवान को लगा दिए होते, भगवान की प्राप्ति के लिए लगा दिए होते, आज आप जीते जी भी आनंद में होते, और शरीर छोड़ने के बाद तो अथाह आनंद में होते ही होते, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ज्ञान को महत्व नहीं दिया, सत्संग को महत्व नहीं दिया, तत्वदर्शी लोगों का संग नहीं किया, संसारियों का संग किया, संसार का व्यापार करने वाले व्यापारियों का संग किया, आपके जीवन को लूटने और नाश की तरफ ले जाने वाले भोगों का संग किया। इसलिए आपकी ये दुर्दशा है। आप दुखी होकर जा रहे हैं संसार से। आसक्ति आपकी मिटी नहीं अभी, परिवार में, भोगों में, पुत्र पुत्री में, स्त्री में। इसलिए आप दुखी हैं, और साथ रहना चाहते थे उनके साथ, और भोगना चाहते थे पदार्थों को, संपत्तियों को। आपने संपत्ति तो बड़ी की, उनको भोगने के लिए समय कम पड़ गया, इसलिए आप आनंद में नहीं हैं। तो संसार में कोई भी आज तक सुखी नहीं हुआ है। संसार के भोग पदार्थों से किसी को आज तक सुख नहीं हुआ है, ना होगा। जो भगवत तत्व में सुखी होने की रीति समझ जाएगा, वही सुख होगा। वो संसार में रहते हुए भी सुखी है, और संसार छोड़ने के बाद भी सदा सुखी है। अपने चित्त से पदार्थ की सत्ता को मिटाकर एक सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही है, ऐसा निश्चय निरंतर रखना चाहिए, तो अवश्य परमेश्वर की प्राप्ति होगी। चित्त से संसार के भोगों को हटा दिया, एक सच्चिदानंद हरि ही अपने हैं। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सत्य मतलब सत्य, चित्त मतलब चिरस्थायी रहने वाला आनंद, ऐसा स्वरूप है उनका। उन्हीं में स्थिति बनानी है। ऐसा चिंतन पक्का करना चाहिए, तो आपको अवश्य ईश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा विश्वास। तो आज के इस सत्संग के भाग में हमने वैराग्य कैसे होता है और वैराग्य का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है भगवत प्राप्ति में, और भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है, इस पर चर्चा की। आपने धैर्य के साथ आज का सत्संग सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ईश्वर का ज्ञान दूसरे तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। आज के सत्संग को अपने मित्रों और परिचितों को भी पहुंचाएं, ताकि उनका जीवन भी भगवत बने, आनंदमय बने। आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कोई आशंका हो, तो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जा रही है, उन आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर।